बात कहूँगी कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। मैं घोर प्रशंसक थी मोदी जी की और उनके लिए कायल हो चुकी थी जब 370 वाला केस आया था और ये सब चीजें वापसी हुई थी। वो भी वापस लेगी। सरकार ने अपनी कथनी और करनी में अंतर किया है। निश्चित रूप से हमारा ही नहीं समूचे देश का विश्वास तोड़ा है मोदी जी ने, इसलिए आज हमने ये चित्र हटाया है। हमें ऐसे व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है जो अपनी बात। जी हाँ, जिसकी जुबान एक नहीं उसका बाप एक नहीं। ये कहावत किसी और पर नहीं, ये कहावत को चरितार्थ किया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। इस कहावत को मोदी जी पर चरितार्थ करने वाली मोदी जी की परम प्रशंसक पूजा शकुन पांडे। पूजा शकुन पांडे हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव हैं। अपने इसी तरह के बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। एक गांधी जी के पुतले को गोली मारने पर पूजा शकुन पांडे का वीडियो वायरल हुआ था। बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंच से ऐलान किया जो तीनों कृषि कानून हैं उनको वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा शायद हम कुछ किसानों को कृषि कानून बिल को समझा नहीं पाए, इसलिए वो देशवासियों से माफी मांगते हुए तीनों कानूनों को वापसी लेने की घोषणा करते हैं। एक पल को गोदी मीडिया और अंधभक्तों में थोड़ी मायूसी छाई, लेकिन उन्होंने बाद में इन बिलों को वापस लेने पर मोदी जी का गुणगान फिर से शुरू कर दिया। लेकिन दाद देनी पड़ेगी डॉक्टर पूजा शकुन पांडे की। उन्होंने मोदी जी के इस फैसले का खुलकर विरोध किया है। इतना ही नहीं, उनकी तस्वीर को ऑफिस से निकालकर फेंक दिया गया। कहा ऐसे इंसान की जरूरत नहीं जिसकी एक जुबान न हो, जिनके जमीर जिंदा है। उन पत्रकारों ने कहा किसानों को सरकार और सरकार के नुमाइंदे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, माओवादी कहते रहे। आज उन्हीं किसानों के आगे सरकार नतमस्तक दिखाई दे रही है। बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। मैं घोर प्रशंसक थी मोदी जी की और उनके लिए कायल हो चुकी थी जब 370 वाला केस आया था और ये सब चीजें वापसी हुई थी। आज ऐसा क्या हुआ कि आपने इन बिलों को वापस लिया? इतने साल का जो आपने लगभग 1.5 से 2 साल का ये टेन्योर जा रहा है, क्या केवल राजनीति और गद्दी के चाहत में आपने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया? मुझे ये उम्मीद मोदी जी से नहीं थी। हो सकता है कुछ राजनीतिक कारण हो, प्रशासनिक कारण हो, जो भी रहे हो, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि राजा वो जो सिद्धांतों से समझौता ना करे, और ऐसी ही उनकी पर्सनैलिटी से मुझे उम्मीद थी। पर आज उन्होंने अगर ये समझौता कर दिया तो संदेश बहुत गलत जा रहा है। उन काफिरों के लिए तो बहुत गलत है, उनके तो हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे। अब तो उन्हें भी लगेगा हो सकता है आने वाले टाइम में जो ये 370 थी CNRC, इनको लेकर के भी सरकार बैकफुट पे है। ये जो भी किया ये बहुत गलत किया है। इस कारण से हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है उनकी तस्वीर को भी हटाया है हमारे कार्यालय से। लेकिन जो भी पूरे 1 साल के बाद किसानों के हित की याद नरेंद्र मोदी जी को आई है, जब 700 किसान अपनी जान इस आंदोलन में दे चुके हैं। हो सकता है 5 राज्यों के चुनावी फायदे ने तीनों बिलों को वापस करने पर सरकार को मजबूर कर दिया हो, लेकिन गोदी मीडिया भी सरकार के हुक्म की ताबेदार है। सरकार कहे बबूल को नीम तो नीम बोल रही है। इस गोदी मीडिया का जमीर न अब जागा था न पहले जागा था, उसे तो बस सरकार का गुणगान करना है। लेकिन पूजा शकुन पांडे ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उसकी चर्चा देश भर में हो रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सरकार आतंकियों और आतताइयों के आगे घुटने टेक रही है। क्योंकि अब तक जिन्हें सरकार कहती थी कि अलगाववादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये गुंडे हैं, ये किसान नहीं हैं, आज उनके दबाव में सरकार ने कानून वापस लिए हैं। तो कल को CA और NRC के विरोध में तो असली गुंडे बैठ जाएंगे, आतंकी भी उनका समर्थन करेंगे, तो उनको भी वापस लेगी। 370 का भी सरकार जो है आज तक विरोध कर रही है कि 370 हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन कल जिस तरीके से 370 के विरोध में माहौल बनाया जा रहा है, वो भी लोग भी धरने पर बैठ जाएंगे, दिल्ली का घेराव कर लेंगे, तो वो भी वापस लेंगे। इसका मतलब सरकार ने अपनी कथनी और करनी में अंतर किया है। निश्चित रूप से हमारा ही नहीं समूचे देश का विश्वास तोड़ा है मोदी जी ने, इसलिए आज हमने ये चित्र हटाया है। हमें ऐसे व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है
जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए किए गए हैं। इस बात से तस्वीर साफ हो गई, मोदी जी ने कानून वापसी में कहीं न कहीं चुनावी जमीन तलाश करने की कोशिश की है। वही खोई हुई जमीन जो धीरे धीरे बीजेपी पार्टी की हद से निकलती जा रही थी, लेकिन वही राकेश टिकैत ने आंदोलन खत्म न करने की वकालत की है। तब तक आंदोलन चलेगा जब तक सांसद सत्र में तीनों कानून रद्द नहीं होंगे, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा और भी किसानों के मुद्दों पर जब तक सरकार से सहमति नहीं बनेगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। ये पब्लिक है बाबू, सब जानती है ये पब्लिक है। क्या रोटी फिल्म का ये गीत पब्लिक को समझ आ गया होगा या नहीं? बाकी 5 राज्यों के चुनाव दिल्ली सिंहासन का भी रास्ता तय जरूर करेंगे, जिसे देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मोदी जी के 1 साल के बाद तीनों कानूनों को वापस लेने का कहीं न कहीं लोग इस बात को कह रहे हैं। सरकार ने जो बिल वापसी किए हैं वो आने वाले राज्यों के 5 जगह के चुनावों को लेकर शायद किए गए हैं। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।